हेलो दोस्तों, मैं राम कुमार आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग मई के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, मई 2022 के। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। 1 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो 1 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई 2022 को किस भारतीय अभिनेत्री को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को। तो दीपिका पादुकोण को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। 1 मई 2022 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया? तो सानबा जिला बन गया है, जो कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। ठीक है। एक मई 2022 को राजस्थान में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो महेश नगर हॉल्ट रखा गया है। क्या रखा गया है? तो महेश नगर हॉल्ट रखा गया है। 1 मई 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग में 2022 कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पे रहा? तो ये रखा वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया जो है वे कौन सा? तो शीर्ष पे रहा है। 2 मई 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो विश्व टूना दिवस के रूप में मनाया गया है। 2 मई 2022 को किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बुर्ले मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर का स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ब्राज़ील को। किसे? तो ब्राज़ील को। 2 मई 2022 को किस राज्य के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास के 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया है? तो पंजाब के, मतलब कि ये राज्य सरकार ने, शिक्षा बोर्ड ने ये प्रतिबंध लगाया है। 2 मई 2022 को 34वें विदेश सचिव कौन बने हैं? तो विनय मोहन क्वात्रा। तो 34वें विदेश सचिव कौन बने हैं? विजय मोहन क्वात्रा। 2 मई 2022 को किस राज्य के जीन बैंक परियोजना को शामिल किया गया है? तो महाराष्ट्र को, मतलब कि ये जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। 2 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन किया है? तो हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने संशोधन किया है। 2 मई 2022 को केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA के पहले मुख्य औद्योगिक अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो नंद मूलचंदानी। जो केंद्रीय खुफिया एजेंसी के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो नंद मूलचंदानी। 2 मई 2022 को अकाउंट एग्रीगेटर इकोनॉमिस्ट है ना, इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन बन गया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन हो गया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 2 मई 2022 को केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो संगीता सिंह को। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? संगीता सिंह को। 3 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 3 मई 2022 को 20 स्वर्ण पदक के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का विजेता कौन बना? जैन यूनिवर्सिटी बंगलोर, जो कि कर्नाटक में है। 3 मई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार कौन बने? तरुण कपूर बने हैं। ठीक है, तरुण कपूर बने। 3 मई 2022 के सूचना अनुसार दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर 1 वर्टीपोर्ट कहाँ बनाया गया? तो इंग्लैंड में। कहाँ बनाया गया है? इंग्लैंड में। दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट है कौन सा एयरपोर्ट? अर्बन एयर 1 वर्टीपोर्ट।
जो कहाँ है, इंग्लैंड में। 3 मई 2022 को किसे निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जनरल तेज कौल को। 3 मई 2022 को IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो हर्षदा शरद गरुड़। कौन बनी? तो हर्षदा शरद गरुड़। 3 मई 2022 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अलकेश कुमार शर्मा को। किसी ने किया? अलकेश कुमार शर्मा को। 4 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 4 मई 2022 को निकोलस पूरन किस देश की क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने? तो वेस्ट इंडीज के। किस देश का? तो वेस्ट इंडीज का। किस कौन? तो निकोलस पूरन। 4 मई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ ने की है। 4 मई 2022 को संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो केरल ने जीता है। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? केरल ने। 4 मई 2022 को जियो सावन के नए CEO कौन बने हैं? सहस मल्होत्रा। तो जियो सावन के नए CEO कौन बने? सहस मल्होत्रा। 4 मई 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया? तो पूर्णिया। तो देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? पूर्णिया में। 5 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। 5 मई 2022 को दुनिया की नंबर 1 T20 टीम कौन बनी? तो भारत बनी है। 5 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने जीवहाला नामक विशेष ऋण योजना की शुरुआत की है? महाराष्ट्र ने। इसने शुरुआत की है महाराष्ट्र ने। 5 मई 2022 को किसने विश्व स्कॉलर खिताब जीता? रॉनी ऑन सुलिवान ने। तो 5 मई 2022 को किसने विश्व स्कॉलर खिताब जीता? रॉनी ऑन सुलिवान ने। 5 मई 2022 को गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अर्चना गुलाटी को। तो गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अर्चना गुलाटी को। 5 मई 2022 को स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किसने जीता? तो रियल मैड्रिड ने। और उप विजेता क्या आ जाएगा? स्पेनियोल। ठीक है, तो किसने जीता ला लीगा 2022 फुटबॉल लीग? तो रियल मैड्रिड ने। उप विजेता क्या हो जाएगा? तो स्पेनियोल। 5 मई 2022 को किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल का लॉन्च किया? तो IOCL ने। किसने लॉन्च किया? तो IOCL ने। 6 मई 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो लद्दाख में। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? लद्दाख में। 6 मई 2022 को किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच पुल सफ़ेद ड्रैगन खोला गया? तो वियतनाम में। सफ़ेद ड्रैगन खोला गया कहाँ पे? वियतनाम में। 6 मई 2022 को किसने ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया? तो किसे चलाया? तो RPF ने। ऑपरेशन सतर्क किसके द्वारा चलाया गया? तो RPF ने। RPF के द्वारा। 6 मई 2022 को भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ स्थापित किया गया? तो हैदराबाद में। तो भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री हब टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया? तो हैदराबाद में। 6 मई 2022 को किसे भारतीय वायुसेना का महानिदेशक नियुक्त किया गया या निरीक्षक एवं सुरक्षा? एयर मार्शल संजीव कपूर को। तो किसे भारतीय वायुसेना का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो एयर मार्शल संजीव कपूर को। 6 मई को द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट किसने जारी की? तो FAO ने। 7 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व एथलेटिक्स दिवस। विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 7 मई 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर घटकर कितने प्रतिशत रह गई? 2%।
7 मई 2022 को किसने अपना 62वां स्थापना दिवस बनाया? BRO ने। तो 7 मई 2012 को किसने अपना 62वां स्थापना दिवस बनाया? BRO ने। 7 मई 2022 को डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स रिस्पांस है ना 2022 का युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? तो नाटो देशों के बीच में। कौन कौन सा? डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट है ना रिस्पांस, ठीक है, स्विफ्ट रिस्पांस 2022 किनके बीच हुआ? तो नाटो देशों के बीच में। 7 मई 2022 को 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक जीता है। 7 मई 2022 को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो सिंधिया रोजेन जवेग, ठीक है, सिंधिया रोसेन जवेग को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। 8 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया गया। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। 8 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने नेतना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज को बढ़ाया है? तेलंगाना ने। किसने? तेलंगाना ने। तो नेतना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज को बढ़ाया किसने? तेलंगाना ने। 8 मई 2022 को जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में कौन शीर्ष पे रहा है? तो अमेरिका शीर्ष पे रहा है। किसने? कौन शीर्ष पे रहा है? अमेरिका ग्लोबल एडॉप्शन इंडेक्स में। 8 मई 2022 को मंदी के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई? तो श्रीलंका में। तो मंदी के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई? श्रीलंका में। 8 मई 2022 को किस प्रदेश ने 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित की? तो दिल्ली ने। 9 मई को किस व्यक्ति की जयंती मनाई गई? गोपाल कृष्ण गोखले की। 9 मई 2022 को पुरुष एकल मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने। तो पुरुष एकल मैड्रिड का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने। 9 मई 2022 को किसने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा? तो कामी रीता शेर्पा, जो कि नेपाल की है। तो किसने? कामी रीता शेर्पा ने। कितनी बार? तो 26वीं बार, ठीक है। 9 मई 2022 के अनुसार चीन में होने वाले 19वें एशियन गेम्स 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। में 2022 को टीवीएस मोटर कंपनी का प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सुदर्शन वेणु को। तो टीवीएस मोटर कंपनी का प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सुदर्शन वेणु को। 10 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? वर्ल्ड ल्यूपस डे। तो 10 मई किस दिवस को मनाया गया? वर्ल्ड ल्यूपस डे। 10 मई 2022 को किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE से सम्मानित किया गया? गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को। तो किसे? तो गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को। 10 मई 2022 को 8,000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी? प्रियंका मोहिते। कौन बनी है? प्रियंका मोहिते। 10 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुक्त शिविर कन्वेंशन की शुरुआत की है? तो दिल्ली ने। किस राज्य ने मुख्यमंत्री मुक्त शिविर कनेक्शन योजना की शुरुआत की है? दिल्ली ने। 10 मई 2022 को भारत के पहले बायोगैस संचालित EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई में। तो पहले बायोगैस संचालित EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ उद्घाटन किया गया? मुंबई में। 10 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की घोषणा की है? तमिलनाडु की सरकार ने। 10 मई 2022 को किस राज्य के सभी पमई क्षेत्रों को ड्रग फ्री जोन घोषित किया? तो मणिपुर ने। किसने? मणिपुर ने। 10 मई 2022 को किसने सनवे फॉर्मेंट्रा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो
गुकेश ने सनवे फॉर्मेंट्रा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। 11 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है। 11 मई 2022 को पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 11 मई 2022 को किसे मैरी टाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का अध्यक्ष का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो राजेश उन्नी को। तो मैरी टाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया राजेश उन्नी को। 11 मई 2022 को जारी सूचना अनुसार कहाँ में एक क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा गया? तो अयोध्या के क्रॉसिंग का नाम जो है लता मंगेशकर के नाम पे रखा गया है। 11 मई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की। 11 मई 2022 को कौन 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? तो रिलायंस। कौन बनी? तो रिलायंस। 11 मई 2022 को किन 4 भारतीयों ने फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता? तो दानिश सिद्दीकी मरणोपरांत, अदनान आबिदी और सना इरशाद मट्टू और अमित दबे। कौन कौन सा? तो दानिश सिद्दीकी मरणोपरांत, अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दबे। 12 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वच्छता दिवस। 11 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वच्छता दिवस। 12 मई 2022 को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? सऊदी अरामको। तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? सऊदी अरामको। 12 मई 2022 को किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? बालकृष्ण दोषी को। ठीक है, तो रॉयल गोल्ड मेडल 2022 सम्मानित किया गया बालकृष्ण दोषी को। 12 मई 2022 को नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? तो दक्षिण कोरिया बना। तो नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? तो दक्षिण कोरिया बना। 12 मई 2022 को भारत के मुख्य सचिव आयुक्त कौन बने? राजीव कुमार। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? राजीव कुमार। 12 मई 2022 को किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ममता बनर्जी। किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ममता बनर्जी। 12 मई 2022 के सूचना अनुसार किस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए? तो केरल में। ठीक है, केरल राज्य में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं। 12 मई 2022 को 12वीं AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ से हुई? तो तुर्की में। तो 12वीं AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ से हुई? तो तुर्की में। बारह मई 2022 को किस राज्य की सरकार ने चारा बिजाई योजना की शुरुआत की है? हरियाणा ने। तो 12 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना की शुरुआत की है? हरियाणा ने। 13 मई 2022 को CBSE का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो निधि छिब्बर। 13 मई 2022 को CBSE का अध्यक्ष कौन बने हैं? निधि छिब्बर। 13 मई 2022 को दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 का अध्यक्षता किसे नियुक्त किया गया है? जो बाइडेन को। तो दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन बने हैं? तो जो बाइडेन। मई 2022 को किस बैंक ने सीमा पार व्यापार वित्त सेवा शुरू की है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने।
13 मई 2022 को किस बैंक ने सीमा पार व्यापार वित्त सेवा की शुरुआत की है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। 13 मई को भारतीय औद्योगिक परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने? संजीव बजाज। तो 13 मई को भारतीय औद्योगिक परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने? संजीव बजाज। 13 मई 2022 को त्रिशूर पूरम महोत्सव कहाँ बनाया गया? तो केरल में। त्रिशूर पूरम महोत्सव कहाँ बनाया गया? केरल में। 13 मई 2022 को फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट की सूची में कौन शीर्ष पे? लियोनल मेसी। ठीक है, तो फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट की सूची में शीर्ष पर कौन है? लियोनल मेसी। 13 मई को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने? रानिल विक्रमसिंघे। तो 13 मई को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने? रानिल विक्रमसिंघे। 13 मई 2022 को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो फ्रैंक विल्जेक को। तो 13 मई 2022 को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? फ्रैंक विल्जेक को। 13 मई 2022 को वनों की कटाई के खिलाफ UNCCD COP15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो अबिजान आइवरी कोस्टा में। तो कहाँ किया गया? अबिजान आइवरी कोस्टा में। 13 मई 2022 को एयर इंडिया के CEO कौन बने? कैम्पबेल विल्सन। तो 13 मई 2022 को एयर इंडिया के CEO कौन बने? कैम्पबेल विल्सन। 13 मई 2022 को किस देश में बने विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज बाख लांग पैदल यात्री पुल को खोला गया? वियतनाम। तो किस पुल को, किस ब्रिज को? तो बाख लांग पैदल यात्री पुल को खोला गया कहाँ? तो वियतनाम में। 14 मई 2022 को दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुटब्रिज कहाँ खुला है? तो चेक रिपब्लिक में। तो 14 मई 2022 को दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुटब्रिज कहाँ खुला है? चेक रिपब्लिक में। तो 14 मई 2022 को इटालियन कप 2022 किसने जीता? तो इंटर मिलान ने। इटालियन कप 2022 किसने जीता? इंटर मिलान ने। इस इटालियन, इसे इंटर मिलान। 14 मई 2022 को कहाँ में उत्कर्ष समारोह आयोजित किया गया? तो गुजरात में। उत्कर्ष समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो गुजरात में। 14 मई 2022 को महिला हॉकी एशिया कप 2022 किसने जीता? जापान ने। तो 14 मई 2022 को महिला हॉकी एशिया कप 2022 किसने जीता? जापान ने। 14 मई 2022 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत टैप पहल की शुरुआत की? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत टैप पहल की शुरू की? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने। 14 मई 2022 को सूचना अनुसार 34वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मलेशिया। तो 34वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये हो जाएगा क्या? मलेशिया। 14 मई 2022 को किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन सड़क दुर्घटना में हो गया? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का ये दुर्घटना, सड़क दुर्घटना निधन हो गया। 14 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो 14 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 15 मई 2022 को फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले भारतीय फर्म कौन सी कंपनी बनी? तो रिलायंस। कौन सी कंपनी बनी? रिलायंस। 15 मई 2022 को किसने ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इसरो ने। क्या? ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया किसने? इसरो ने। 15 मई 2022 को किसे UAE का नया राष्ट्रपति चुना गया? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। तो UAE का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। 15 मई 2022 को किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की? NTPC ने। तो 15 मई 2022 को किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की? NTPC ने। 15 मई 2022 को किस देश ने पहली बार थॉमस कप जीता? भारत ने। किसने जीता? भारत ने। 15 मई
2022 को मानिक शाह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? तो त्रिपुरा के। तो 15 मई 2022 को मानिक शाह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? त्रिपुरा के। 15 मई 2022 को हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने। तो हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने। 16 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया। 16 मई 2022 को किस राज्य के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व को चौथा देश का देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया? तो राजस्थान का। 16 मई को किस राज्य ने ई अधिगमन योजना की शुरुआत की? हरियाणा ने। 16 मई 2022 को किस संस्थान ने नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो नीति आयोग ने। क्या? तो नेशनल डाटा एनालिटिकल्स प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया किसने? नीति आयोग ने। 16 मई 2022 को किस देश ने नर्स अन्ना काबले दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बन गई? तो केन्या की। कहाँ की? तो केन्या की। 16 मई को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया? सिक्किम राज्य ने। 16 मई 2022 को महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने जीता? तो माई 11 सर्किल ने। 16 मई 2022 को रूस की बिजली आपूर्ति कंपनी RAO नार्किड ने किस देश की विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है? फिनलैंड। तो फिनलैंड पे रूस ने बिजली आपूर्ति को प्रतिबंध लगा दिया है। 17 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। 17 मई 2022 को हसन शेख मोहम्मद किस देश के राष्ट्रपति बने? तो सोमालिया के राष्ट्रपति बने हैं। कौन? हसन शेख मोहम्मद। 17 मई 2022 को RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक बनाया है? तो गीता कांटा पटनायक और राजीव रंजन को। तो RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक बनाया है? सीता कांटा पटनायक और राजीव रंजन को। 17 मई 2022 को BWF उबे कप किसने जीता? तो दक्षिण कोरिया ने जीता है। BWF उबे कप किसने जीता? दक्षिण कोरिया ने। 17 मई 2022 को टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्वेटक ने इटालियन ओपन टूर्नामेंट ओपन 2022 जीता है। 17 मई 2022 को एलिजाबेथ बॉर्न किस देश की प्रधानमंत्री बनी? तो फ्रांस की। एलिजाबेथ बॉर्न किस देश की प्रधानमंत्री बनी? फ्रांस की। 17 मई 2022 को किसने 2 स्वदेशी निर्मित 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को भारतीय सेना में शामिल किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। 17 मई 2022 को किस संस्थान ने नैनो बोट्स बनाया है? तो IISc बेंगलुरु ने। तो नैनो बोट्स किसने बनाया है? IISc बेंगलुरु ने। 18 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को। 18 मई 2022 को गोपाल विट्ठल को किस कंपनी का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? तो एयरटेल के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? गोपाल विट्ठल को। 18 मई 2022 को L&T के CEO कौन बने? एसन सुब्रमण्यम। कौन बने? एसन सुब्रमण्यम। 18 मई 2022 को किसे सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? अजय पिरामल को। 18 मई 2022 को कौन सा देश
जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा बाजार चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया? तो भारत। तो कौन सा देश जर्मनी को पछाड़ करके सबसे बड़ा बाजार वाहन बन गया? तो आपका भारत। 18 मई 2022 को कहाँ सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हुई? तो कोटा, राजस्थान में। सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत कहाँ हुई? कोटा, राजस्थान में। 18 मई 2022 को किसने वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 जीता? तो सेसिल नदजेबेट। तो सेसिल नदजेबेट ने मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 जीता है। 18 मई 2022 को 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? ओडिशा ने। तो 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? ओडिशा ने। 18 मई 2022 को किस ब्रिटिश पर्वतारोही ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया? तो केंटन कुल ने। केंटन कुल ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह की है। किस देश की है? तो ब्रिटिश की है, ब्रिटेन की। 18 मई 2022 को जारी सूचना अनुसार 53वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 18 नवंबर के बीच कहाँ किया गया? तो गोवा में किया गया है। 18 मई 2022 को बीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने? एस मुंद्रा। एस मुंद्रा जो बीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। 18 मई 2022 को 75वां कांस फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो फ्रांस में। 75वां कांस फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया है? फ्रांस में। 19 मई 2022 को किसने डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया है? तो पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे ने डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया है। मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने राजीव हत्याकांड के किस दोषी को 31 साल के बाद रिहा करने का आदेश दिया है? तो एजी पेयारीवलन को। ठीक है, तो एजी पेयारीवलन को 31 साल बाद रिहा करने का आदेश दिया है। किससे जुड़ा हुआ है? तो राजीव हत्याकांड से। 19 मई 2022 को कैबिनेट ने जैव ईंधन नीति में संशोधन कर इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य को कब तक के लिए बढ़ाया है? तो 2025 से 26 तक के लिए। 19 मई 2022 को किन दो देशों ने औपचारिक रूप से नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? फिनलैंड और स्वीडन। तो किन दो देशों ने औपचारिक रूप से नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? फिनलैंड और स्वीडन। 19 मई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी स्कीम शुरू की है? तो ये पंजाब सरकार ने किया है। तो लोक मिलनी स्कीम किसने शुरू किया है? पंजाब सरकार ने। 19 मई 2022 को तमिलनाडु के किस झील को राज्य का 17वां पक्षी अभियान घोषित किया गया है? तो नंजरायन झील को। नंजरायन झील को तमिलनाडु राज्य का 17वां पक्षी अभियान घोषित किया गया है। 19 मई 2022 को संपन्न डेफलिम्पिक्स में भारत कितने पदक जीते? तो 16 पदक जीते हैं। किसमें? डेफलिम्पिक्स में कितने? 16 पदक जीते हैं। 19 मई 2022 को किसने विलियम ई कॉल्वी पुरस्कार जीता है? वेल्सी मॉर्गन ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पुरस्कार? विलियम ई कॉल्वी पुरस्कार जीता है। 19 मई 2022 को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो चीन ने। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? चीन ने। 20 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 20 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। 20 मई 2022 को
41वां हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आगरा में किया जाएगा। 41वां हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आगरा में। 20 मई 2022 को किस राज्य ने पहला सरकारी OTT मंच शुरू किया है? तो केरल ने। 20 मई 2022 को इंडिगो के CEO कौन नियुक्त हुए हैं? पीटर एल्बर्स जो है इंडिगो के CEO नियुक्त हुए हैं। 20 मई 2022 को टेस्ट मैच में 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बन गए हैं? मुशफिकुर रहीम। तो मुशफिकुर रहीम जो है 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए हैं। 20 मई 2022 को इंग्लैंड की वाइट बॉल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? मैथ्यू वाट को। तो मैथ्यू वाट को, ठीक है। 21 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? आतंकवादी विरोधी दिवस। तो आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। 21 मई 2022 को किस बैंक ने अमेजन पे के साथ UPI भुगतान के लिए समझौता किया? RBL बैंक ने, ठीक है, RBL बैंक ने। 21 मई 2022 को चर्चा में रहा नेचीफू सुरंग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो नेचीफू सुरंग कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। 21 मई 2022 को किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया? तो PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस, ठीक है। भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस। 21 मई 2022 को ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने। तो केंद्रीय मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव ने क्या किया है? ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक का प्रतिनिधित्व किया है। 22 मई 2022 को एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के। एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने? ऑस्ट्रेलिया के। 22 मई 2022 को सूचना अनुसार किस राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो गोवा 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। 22 मई 2022 को किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह के खोज की योजना बनाई? चीन ने। 22 मई 2022 को विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ से हुई? दावोस स्विट्जरलैंड में। 22 मई 2022 को नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किस हिमालयन पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो माउंट एवरेस्ट पर। किसने? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने। मई 2022 को किसने UAE T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की? तो अडानी ग्रुप ने, ठीक है, अडानी ग्रुप ने। 23 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस के रूप में। 23 मई 2022 को इन्फोसिस का MD और CEO कौन बने? सलील पारेख। तो इन्फोसिस के MD और CEO कौन बने हैं? सलील पारेख बने हैं। मई 2022 को किसने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता? ओडिशा कर्नाटक को हरा करके। 23 मई 2022 को किसने 2022 में दूसरी बार विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया? तो R प्रज्ञानंद ने। 23 मई 2022 को किस देश की तैराकी एरियन टिटुमुस ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ऑस्ट्रेलिया ने। 23 मई 2022 को किसने स्पेनिश ग्राफी जीता? मैक्स वर्स्टैपन। स्पेनिश ग्राफी मैक्स वर्स्टैपन। 23 मई 2022 को कौन मंकी पॉक्स
के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया बेल्जियम। किसके लिए? मंकी पॉक्स के लिए क्वारंटाइन के लिए अनिवार्य बन गया बेल्जियम। 23 मई 2022 को किसने CIIEXCON कमिटेड लीडर अवार्ड जीता? तो अंजलि पांडे। क्या? तो CIIEXCON क्या? अंजलि पांडे। 23 मई 2022 को मोदी के नए निजी सचिव कौन बने? विवेक कुमार। तो मोदी के नए सचिव कौन बने? विवेक कुमार। 23 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। 24 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय मंडल दिवस मनाया जाता है। 24 मई 2022 को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया है। 24 मई 2022 को IPL इतिहास में 700 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? शिखर धवन। तो IPL में 700 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? शिखर धवन। 24 मई 2022 को पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति कौन बने? जोसे रामोस हॉर्टा। ठीक है, जोसे रामोस हॉर्टा जो है पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति बने। 24 मई 2022 को किसने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता? तो हरियाणा ने। किसने जीता है? हरियाणा ने। 24 मई 2022 को टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? तो पहला क्या? करुणा नंदी, दूसरा गौतम अडानी और तीसरा खुर्रम परवेज। तो तीन भारतीयों को शामिल किया गया है, उसमें करुणा नंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज हैं। 24 मई 2022 को किस भारतीय रेलवे और किस IIT ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए सहायता की? तो IIT मद्रास। 24 मई 2022 को WEF के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पे रहा? तो जापान। भारत का स्थान कितना है इसमें? 5वां। किसमें? ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में। 24 मई 2022 को दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बने? विनय कुमार सक्सेना। तो कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना। 24 मई 2022 को किसने विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को संबोधित किया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। 24 मई 2022 को किस राज्य ने संभव पोर्टल लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश राज्य ने संभव पोर्टल लॉन्च किया। 24 मई 2022 को इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021 से 22 का खिताब किसने जीता? तो मैनचेस्टर सिटी ने जीता। किसको हराकर? तो लिवरपूल को पछाड़ करके। 24 मई 2022 को अप्रैल माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो केशव महाराज को पुरुष में और एलिसा हेली को महिला में। किसे? एलिसा हेली को महिला में। 30 मई 2022 को किस दिवस को मनाया जाता है? तो विश्व थायराइड दिवस। विश्व थायराइड जागरूकता दिवस 25 मई को मनाया जाता है। 25 मई 2022 को सिरोही लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो मणिपुर में। क्या? सिरोही लिली महोत्सव। 25 मई 2022 को WHO का प्रमुख कौन बने? टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस। ठीक है, टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस WHO के प्रमुख बने हैं। 25 मई 2022 को कहाँ में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ओडिशा में। तो भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो ओडिशा में। 2022 को भारत और किस देश की सेना के बीच बंगो सागर अभ्यास का तीसरा संस्करण शुरू हुआ? तो बांग्लादेश। तो भारत और किस देश की नौसेना के बीच बंगो सागर अभ्यास का तीसरा संस्करण शुरू हुआ? तो बांग्लादेश। 25 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने एकीकृत कृषि विकास योजना की शुरुआत की? तमिलनाडु ने। 25 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने 10% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए EV नीति अपनाया है? त्रिपुरा।
25 मई 2022 को ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। 25 मई 2022 को BPCL ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? उत्तराखंड। 25 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। 26 मई 2022 को किसे WHO की 75वीं हेल्थ असेंबली में पैनल B का अध्यक्ष नियुक्त किया है? राजेश भूषण को। 26 मई 2022 को अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? तो कोलकाता। अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो कौन बन गया है? कोलकाता। 26 मई 2022 को किसने वैश्विक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020 जीता है? A. गोपाल कृष्णन। 26 मई 2022 को भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बन गई है? अविशाला बराक। 26 मई 2022 को परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? NIT तिरुचिरापल्ली में। तो कहाँ किया गया? NIT तिरुचिरापल्ली में। कौन सा? परम पोरुल सुपर कंप्यूटर। 26 मई 2022 को किस सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया? तो किशोर जयरामन को। तो किसे सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया? किशोर जयरामन को। 26 मई 2022 को महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। 27 मई 2022 को चर्चा में रहा परम योद्धा स्थल कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में। परम योद्धा स्थल कहाँ है? नई दिल्ली में। 27 मई 2022 को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किसे एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। 27 मई 2022 को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तुर्की। और दूसरा कौन सा? आयरलैंड। और तीसरा हो जाएगा कनाडा। तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो तुर्की रहा। 27 मई 2022 को फॉर्चून 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी कौन बन गई? तो कॉइनबेस। तो फॉर्चून 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी कौन बन गई है? कॉइनबेस। 27 मई 2022 को भारत सरकार ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2030 तक। 27 मई 2022 को केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। तो राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। 27 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? गीतांजलि श्री। उपन्यास क्या है? टॉम ऑफ द सैंड। ठीक है, टॉम ऑफ द सैंड के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। किसे? गीतांजलि श्री को। 28 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। 28 मई 2022 को भारत के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे? तो प्रगति मैदान में। तो भारत ड्रोन महोत्सव। 28 मई 2022 को लद्दाख के टुकटुक सेक्टर के किस नदी में वाहन गिरने से 7 जवानों की मौत हो गई? तो श्योक नदी। ठीक है, लद्दाख के टुकटुक सेक्टर। 28 मई 2022 को भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। क्या? तो लेवेंडर महोत्सव कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में। किसने किया? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। मई 2022 को बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली
पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो प्याली यशाक। तो कौन बनी है? प्याली यशाक, जो बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी, प्याली यशाक। 28 मई 2022 को CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो छत्तीसगढ़। क्या? CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला। 28 मई 2022 को कहाँ दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो गुजरात के गांधीनगर इफ़को कलोल में। कहाँ पे? तो इफ़को कलोल में। क्या दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया। 28 मई 2022 को IBA एथलीट समिति के अध्यक्ष कौन बने? लवलीना बोरगोहेन। तो IBA एथलीट समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो लवलीना बोरगोहेन बने हैं। 29 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 29 मई 2022 को शुरू हुए 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फॉक्स में फोकस देश किसे चुना गया है? तो बांग्लादेश को। तो 17वां मुंबई एशियन फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है? बांग्लादेश को। 29 मई को ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में। ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ से हुआ? नई दिल्ली में। 29 मई 2022 को IPL 2022 का खिताब किसने जीता? तो गुजरात टाइटंस ने, और राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से मात देकर, यानी उप विजेता कौन हो जाएगा? राजस्थान रॉयल्स। 29 मई 2022 को कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को गोल्डन आई अवार्ड दिया गया? तो ऑल डेथ ब्रदर्स। निर्देशक कौन है? सोनग सेन। तो ऑल डेथ ब्रदर्स को डॉक्यूमेंट्री ऑफ गोल्डन आई अवार्ड दिया गया। 29 मई 2022 को किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड दिया गया? तो पश्चिम बंगाल को। तो किसे दिया गया? पश्चिम बंगाल को। 30 मई 2022 को विश्व व्यापार संगठन की समिति का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? अनवरन हुसैन शेख। तो विश्व व्यापार संगठन की समिति का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अनवरन हुसैन शेख को। 30 मई 2022 को सरकार ने BPCL में कितने फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया? तो 53%। 30 मई 2022 को किस राज्य ने विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो पश्चिम बंगाल। 30 मई 2022 को ISSF जूनियर विश्व कप 2022 का कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो भारत। किसमें? ISSF जूनियर विश्व कप में कौन शीर्ष पे रहा? तो भारत। कितना स्वर्ण पदक? 13 स्वर्ण पदक, 15 सिल्वर और 5 कांस्य, और कुल कितना पदक जीता है? तो 33 पदक। तो यहीं पे आपका ये मई करंट अफेयर्स क्या समाप्त होता है ना। अगले मंथ का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।